वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका पूरे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। आज बात होगी ज़बरदस्त। आज बात होगी आपके दुखते रग में। आज बात होगी आपके बहुत पुराने घाव में। आज बात होगी सिंप्लीफिकेशन में। कोई आम, कोई आसान, कोई बच्चों की सिंप्लीफिकेशन नहीं, कोई बच्चों का भाग देना नहीं, यानी जो डिवीज़न है वो ज़बरदस्त डिवीज़न जो आपको एग्जाम में हमेशा परेशान करता है। या तो ये अलग सा आ जाता है कि इसका मान दशमलव में निकालो, या तो आप किसी क्वेश्चन को बनाते हैं, आप उस क्वेश्चन के पूरे टेक्निक को जानते हैं, आप उस क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट को जानते हैं, लेकिन फंसा देता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। अरे यार, क्वेश्चन तो हम बना सकते हैं, क्वेश्चन आसान है, लेकिन कैलकुलेशन में समय बर्बाद होता है। फिर आप इसको डिवाइड करते हैं या फिर इसको आप काटते छाटते हैं, यानी आपको जो प्रक्रिया आती है, जो प्रोसेस आती है, आप उस प्रोसेस को लगाते हैं और यहाँ पे छोटा सा दिखता है घड़ी, और ये घड़ी टाइम को कम करते रहता है। आपका दिल का धड़कन बढ़ जाता है, बोलते भाई टाइम नहीं बचा, टाइम बचता तो एग्ज़ाम निकल जाता। टाइम बचेगा आज से, एग्ज़ाम निकलेगा आज से, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो सीखना पड़ेगा। आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा, आप कैलकुलेशन के किंग हो जाइएगा। आज के बाद जो पुराना घाव है, जो विभाजन वाला घाव आपको मिलता है, दो विभाजन वाला घाव मिलता है। एक वो 1947 वाला विभाजन का घाव हम लोग को मिल जाता है, अपना भारत टूट गया। और दूसरा जो घाव मिलता है स्टूडेंट को, ये वाला घाव मिल जाता है परीक्षा के अंदर कि अरे यार, इतना खराब कैलकुलेशन डिवीजन का आ जाता है कि पॉइंट के बाद जीरो लगाओ, पॉइंट के बाद कैलकुलेट करते रहो, इच्छा एकदम मर जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। ऐसा प्रोसेस, ऐसा क्वेश्चन आपको परेशान एग्जाम में करता है। तो आइए इसको सीखते हैं, इसको बनाने का तरीका, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट। यही क्वेश्चन है मेरे बेटा, देखो इस तरह का क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो को पॉज करो, ठीक है। आप जो वीडियो को देख रहे हो ना, उसको एक बार पॉज करो। पॉज करने के बाद एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। आप देखो ये क्वेश्चन आपसे बनता है या नहीं। आप देखोगे कि थोड़ी सी परेशानी होगी इस क्वेश्चन को बनाने में, है ना। तो वो सारी परेशानी को दूर करने की बात आज हम लोग यहाँ पे करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज उसके ऊपर बात होगी। एक सेकेंड, ठीक है। है ना। तो आज हम लोग बात उसी के ऊपर करेंगे। लाइट का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। चलो अपने क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखना है। सबसे पहले तो हम लोगों को कैलकुलेशन को आना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को नीचे में डिनोमिनेटर बनाना है बेटा। क्या बनाना है? डिनोमिनेटर। मतलब ये है कि मान लो हम यहाँ लिखें 53 और यहाँ हम नीचे लिखें 100। तो ये बहुत आसान है ना कैलकुलेट करना। नीचे 100 है तो तुम बोलोगे सर पॉइंट के बाद 53 कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे 13 और यहाँ पे 1000, हम बोलेंगे आंसर बताओ, तो 3 जीरो हटाओगे तो 1 2 और 1 3, यानी 3 के बाद पॉइंट, यानी .013। इस तरह से आंसर बता दो। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 17/10, हम बोले आंसर बताओ, तो तुम बोलोगे 1.7, क्योंकि जीरो हटाइएगा तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, या सॉरी पहले पॉइंट आ जाएगा। यानी नीचे में 200 100 हो 1000 हो, इसको कैलकुलेट करना आसान है कि नहीं। दूसरा बात, अब एक बार और समझोगे। हम यहाँ पे इस पोर्शन को हटा रहे हैं, एक और चीज़ बता रहे मेरा बच्चा। जैसे हम यहाँ लिखे हैं ना 12 और हम यहाँ लिखे हैं ना 24, तो ये किसके रेशियो में है? तुम बोलोगे सर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये 1/2 के रेशियो में। सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं सीखोगे तो वही पुराना तरीके से बनाते रहोगे और परेशान होते रहोगे। एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओ, छोटा सा क्लास है लेकिन बड़ी मोटा सा क्लास है। एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाओ, जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम हल, है ना। 12/24 को हम 1/2 दिख सकते हैं ना, यानी इसका रेशियो सर 1/2 ही आएगा। अच्छा मेरी बात को समझो बेटा, अगर हम यहाँ पे 10 बढ़ा दिए, यहाँ पे 10 बढ़ा दिए, तो ऊपर में कितना बढ़ेगा बेटा? बहुत सारा बच्चा बोला होगा सर 10 बढ़ेगा। नहीं, ऊपर अगर नीचे में 10 बढ़ा है तो 2 का वैल्यू 10 है, तो ऊपर में 1 है ना बेटा। देखो 2 है और 2 का वैल्यू अगर 10 है तो ऊपर में 1 है ना बेटा। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? तो 2 का 10 5 गुना है ना, तो बस 1 का भी 5 गुना करो तो कितना आ जाएगा? 5। अच्छा सर, यानी नीचे में डबल है तो 10 डबल है, ऊपर में हाफ है तो 5, 10 का डबल क्या हो जाएगा? 10 का हाफ क्या हो जाएगा? 5। तो 12 और 5 कितना हो गया? 17।
और 24 और 10 कितना हो गया 34। तुमको बड़ी ताजुब होगा कि अगर हम इसमें प्लस भी किए हैं तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी रेशियो वही आ रहा है 1/2, यानी रेशियो में चेंजेस नहीं आ रहा है। तुम समझ पा रहे हो ना। यानी नीचे में अगर हमने 10 जोड़ा तो ऊपर में 5 जोड़ेंगे, क्योंकि नीचे का रेशियो 2 है तो ऊपर का रेशियो 1 है। जैसे एक और बात समझना मेरा बेटा, तुम तो बहुत तेज बच्चा है। जैसे हम यहाँ लिखे 15 और हम यहाँ लिखे 45, है ना, 15 और कितना लिखे 45, इसका रेशियो कितना आएगा मेरा प्यारा बेटा? तो तुम बोलोगे सर 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1/3 आएगा, हाँ कि ना, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या किए ना बेटा कि 18 जोड़ दिए। कितना जोड़ दिए? 18। या चलो 15 जोड़ दिए। कितना जोड़ दिए? 15। कुछ भी अपने मन से जोड़ सकते हैं। हमने यहाँ पे कितना जोड़ा? 15। तो नीचे का 3 था, 3 के लिए हमने 15 ऐड किया, तो ऊपर का कितना गुना है बेटा? 1 गुना है। तो 1 के लिए क्या करेंगे? तो 3 पचे 15 होता है ना, तो 1 पचे 5, यानी ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। ऊपर में कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 1/3 है तो 1/3। 3 अगर 15 है तो एक हिस्सा उसका कितना होगा? तो 15 को 3 से डिवाइड भी कर सकते तो भी आ जाता, यानी 15 + 5 20 हो गया, और अपने पास 45, 50 और 60 हो गया। और अभी भी रेशियो देखो तो 20 से कम 20, 20 या 60। ये कॉन्सेप्ट भी तुमको समझ में आया? रेशियो भी और नीचे 100 बनाना भी, ठीक है। यही 2 तरीके से हम लोग किसी भी डिवीजन को हल करते हैं, इसी 2 तरीके से। आओ कैसे हल करते हैं, अब सारे बात क्वेश्चन के अंदर करते हैं, है ना। जैसे देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, बोलता है कि 12, वो ये छोटा क्वेश्चन है, आने दो। उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन अभी तुमको हम दिखाए थे वो भी आएगा, लेकिन वो समय के साथ आएगा, अभी आएगा 10-15 मिनट के बाद। 12 को 87 से भाग देने पर रिजल्ट क्या आएगा? जैसे 12 है और यहाँ 87। अब एक बच्चा एग्जाम में क्या करेगा मेरा प्यारा बेटा जानते हो? ऐसे लिखेगा 87 और ऐसे लिखेगा 12, और यहाँ पॉइंट देगा, यहाँ 0 लेगा, फिर 87 का पहाड़ा पड़ेगा, ऐसे करेगा। वो सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए एग्जाम के हॉल पे गया हुआ है। उस पर ताकत नहीं है कि वो एग्जाम निकल पाए, सच बता रहे। उस पर ताकत नहीं है कि वो एग्जाम निकल पाए, क्योंकि आज तक वो इस मेथड पे, आज तक वो क्लास 8वां से ऊपर नहीं भाग पाया। आज तक वो क्लास 8 का डिवीजन का चैप्टर ही पढ़ रहा है। आज तक वो कंपटीशन के लिए तैयार हुआ ही नहीं, है ना। हम लोग कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं, हम लोग क्लास 8 की तैयारी नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है। तो 12/87 को वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखो लगभग कितना गुना है? 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, यानी लगभग 7 गुना है कि नहीं? अगर हम 12 को 7 से गुना करें तो 12 × 7 = 84 होगा ना, यानी 12 एकम 12, 12 × 7 = 84, यानी जो रेशियो है बेटा वो कहीं ना कहीं 1/7 का है, लगभग में, पॉइंट में। 12 × 7 = 84, 84 के करीब ही तो 87 होता है, यानी 1/7 का है। अब दूसरी बात क्या है मेरा प्यारा बेटा कि हमको नीचे में 100 बनाना है, तो 87 में कितना ऐड करें कि 100 आ जाए? तो 10 में से 7 गया तो 3, और 9 में से 8 गया तो 1, यानी 13। मेरे बात को समझना, 87 है और हमको नीचे 100 बनाना है, क्योंकि 100 का 0 काटना आसान है, तो हम नीचे में 100 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 100 में से कितना? 100 में से 87 घटा दिए ना, 100 में से 87 घटा दिए ना, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, तो कितना गया? 13, यानी 87 में 13 जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा। मेरे बात को समझना बेटा, नीचे का रेशियो कितना है? 7, और ये 7 किसके बराबर में आया है? नीचे के 13 में बराबर में आया। ऊपर का रेशियो कितना है? 1, तो 1 किसके बराबर में आएगा? ये सोचो, 7 एकम 7, बहुत पीछे, 7 दूना 14, हाँ ये 14 के करीब ही तो है, 7 दूना 14, 14 के करीब ही तो है, यानी 1 दूना कितना आ जाएगा बेटा? 2, यानी 7 का वैल्यू 13, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 2। 12 और 2 कितना हो गया? 24। 87 और 13 कितना हो गया? 100, और 2 0 हटा, यहाँ पॉइंट आ गया, यानी क्वेश्चन का आंसर 0.24। कितना हो गया क्वेश्चन का आंसर? 0.24। 12 तो, अच्छा सॉरी 12 था ना, 12 और 2 14 होगा, गलत लिख दिए, कोई बात नहीं। 12 और 2 14, हम 24 लिख देते, हम इंसान है, गलती कर सकते हैं, करेंगे ही करेंगे। 87 और 13 100, 2 0 हटाए, 2 के बाद पॉइंट आ गया, तो आंसर कितना गया? 0.14। ये रहा अपना आंसर, कितना बेटा? 0.14, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है बात आपको? यानी आप, ये कोई आसान सवाल नहीं है। अब एक बात, मेरा बात मानोगे ना, मेरा अगर बात मानोगे तो मेरा अंदर से मेरा दुआ है, एक गुरु का आशीर्वाद है कि तेरा नौकरी हो जाएगा। तुमको वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को ये मेथड से नहीं, अपना जो भी मेथड तुम जानता था उसे सॉल्व करना है, और उसके बाद वापस मजा आएगा तब इस चैप्टर को देखने में। अभी तुमको अपने से वीडियो को पॉज करना है, अपने से कोशिश करना है इस क्वेश्चन को बनाने का, 12 को 87 से भाग देने का। तुम खुद
तुम्हारा देखना कि तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। तुम बोले हाँ सर आप एकदम सही पकड़े हैं, एकदम ही परेशान करने वाला मेथड है। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं जो तरीके से आज तक हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो आप एकदम सही बोले कि एग्जाम नहीं निकलेगा, बस समय बर्बाद होगा। आप जब कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, तब तुम हमको बता पाओगे। वरना अगर तुम अपने से एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे तुमको हम क्या सिखा रहे हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि सोना और कोयला में क्या फर्क है ना। तो पहले वीडियो को पॉज करके जो तरीका तुम जानते हो बस ट्राई करो। एक तो तुमसे आंसर आएगा ही नहीं आएगा, और दूसरा आया भी तो तुम बड़ी समय बर्बाद कर दोगे। और हम तुमको जो सिखा रहे हैं वो सटीक तरीका है। और एक बार फिर से सिखाते हैं। मेरा बेटा देखो, 12 को 87 से डिवाइड करना है, 12 को 87 से डिवाइड करना है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रहा है ना, इसको इग्नोर करना, जैसे हम इग्नोर कर रहे हैं ना। लाइट हम जानते प्रॉब्लम कर रहे हैं, पता नहीं ट्रांसफार्मर से फ्लक्चुएट हो रहा है, झिलमिल कर रहा है, लेकिन एक तरफ को तो लाइट हम बंद कर चुके हैं, फिर भी आ रहा है। तो आने दो ना, वो सब बीच बीच में हजारों मुश्किलें आती हैं कामयाबी के बीच में, आने दो ना। 12 और 87 सर अगर हम इसका रेशियो देखें तो 12 कम 12, 12 7 84, यानी 1/7 का रेशियो है। कहीं ना कहीं 1/7 का रेशियो, सबसे पहले रेशियो निकाल दिए, ठीक है। 1/7 का रेशियो है। अब नीचे में 100 बनाते हैं सर। 87 में अगर हम 13 ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा सर। 13 ऐड करेंगे तो 7 का रेशियो में हमने 13 ऐड कर दिया, तो ऊपर 1 के रेशियो में क्या ऐड करेंगे सर, यही तो पूछा गया। तो 7 कहीं ना कहीं 2 गुना दिखता है, 7 दूना 14, क्योंकि 14 के करीब है। तो 1 दूना कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। 1 दूना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, 1 दूना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऊपर में कितना ऐड करेंगे सर, 7 के लिए 13, 7 दूनी 14, तो 1 दूना 2, 12 और 2 कितना हो गया 14, 87 और 13 कितना हो गया सर 100। ये 2 जीरो हटाए, 2 के बाद पॉइंट आया, 0.14 क्वेश्चन का आंसर। कितना आंसर, 0.14 क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉन्सेप्ट देखने के बाद बोल रहे हैं, पहले नहीं बोले कि सब्सक्राइब करना लाइक करना, अब बोल रहे हैं कि चैनल में जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब करना है, क्यों चैनल पे जुड़ना है, वजह आपके सामने है, वजह तुम हो, है ना। वजह, इसका कारण साफ आपके सामने है कि आपको चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना है और हम क्या पढ़ाते हैं आपको हम क्या क्वालिटी देते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ आइए क्वेश्चन में, 43 को 92 से भाग देना है। 43 को 92 से भाग देना है, ठीक है बेटा। 43, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12 यानी 4 दूनी 8, 80। अगर हम 43 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो तो कहाँ तक पहुँचते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 86। लेकिन अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 129। 129 से बहुत ज़्यादा है, यानी दोगुना तक जा पाएंगे। और ऐसे भी हम इसको राउंड फिगर 40 मान सकते थे, ये तो हम आपके लिए लिखे, लेकिन आप हम बुद्धिमान हम जानते हैं। आप सोचते कि 40 है तो 40 दूना 80, तब नहीं इसके करीब आ रहे थे मेरा बेटा। 4 तिया 12 तो बहुत दूर चल जा रहे थे, यानी 40 दूना 80। तो कहीं ना कहीं हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर हम 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 80 आएगा, और अगर हम आधा कर देते तो भी ज़्यादा हो जाता है ना, यानी दुगना हम ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं हम, दुगना, क्योंकि दुगना के करीब है। और इसका रेशियो अपने पास बना 1/2, बना ना। 4 दूनी 80, 40 दूना 80, 1/2, ठीक है। अब इसमें कितना ऐड करेंगे बेटा कि 100 बना दे, रेशियो के बाद कितना ऐड करेंगे वो सोचो। तो सर 8 ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा, यानी नीचे का जो 2 है उसको 8 बना दिए, तो ऊपर का 1 क्या बनेगा सर, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 1 चौके 4, तो कितना बनेगा सर, 4 बनेगा, ऊपर 4 बनेगा। 43 और 4 कितना होता है 47, 92 और 8 कितना होता है 100। 2 जीरो हटाए, यहाँ पॉइंट लगाए, 0.47 क्वेश्चन का आंसर। कितना, 0.47 क्वेश्चन का आंसर। बोलो पैसा वसूल कि नहीं, पैसा तो 1 रुपया नहीं लग रहा। जहाँ जहाँ तुम पढ़ा है जाके मास्टर से काहे नहीं पूछा कि कैलकुलेशन आता है सर, एग्जाम में काहे नहीं सिखाए। फीस दिया है ना कहीं भी, जाओ मास्टर से पूछो काहे नहीं सिखाए, नहीं जाके इज्जत ही करना है। लेकिन तुमको हम ये बताना चाह रहे हैं, जहाँ तुम पैसा देना चाहते हो दे दो, उससे अच्छा क्लास हम तुमको देंगे, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। कितना आ गया 0.47, क्लियर है। कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, सीख पा रहे हैं। कैलकुलेशन आज के बाद इस तरह का प्रॉब्लम हमको नहीं होगा एग्जाम में। 27 को 82 से भाग देना है। 27 को 82 से भाग देना। अगर 30 है तो 30 तिया 90, 1/3, 1/3 है कि नहीं बेटा, देखने से समझ में आ जाएगा। इसको 30 मानो ना तो 30 दूनी 60, अभी भी कम है, तो 30 तिया 90 है ना, 30 तिया 90,
30 दूनी 60 तो अभी भी कम है, तो 30 या 90 तक जा रहा है, यानी 1/3। सर 82 में कितना ऐड करे कि 100 के करीब आ जाए? तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18। ठीक है, 8 2 10, 8 9 1 10 है ना, 18। यानी सर 3 का वैल्यू कितना मिला मेरे को? 18। तो ऊपर है सर 1 का वैल्यू कितना मिलेगा? देखो मेरा प्यारा बेटा, ये 6 गुना है, तो 1 का 6 गुना कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 6 हो जाएगा, यानी ऊपर में मिलेगा 6, है ना। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी आया सर यहाँ 33। और यहाँ कितना आ गया सर? 100। 2 जीरो हटा दिए, यहाँ पॉइंट लगा दिए। 0.33 अप्रॉक्स में आंसर कितना? 0.33, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ पा रहे हो क्या? सीख पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। एक बार हम मोबाइल के कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाते हैं कि कितना आ रहा है ना। जैसे क्वेश्चन है अपना 27/82, 27 भागा 82, 0.329 कैलकुलेटर से आता है 0.329। और ये हर एक बच्चे को मालूम है बेटा, पॉइंट के बाद तीसरा अंक यदि 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा देते हैं, 0.3 एक बढ़ा के लिख देंगे 3। अगर तीसरा अंक 5 से बड़ा है ना तो इसको बढ़ा देते हैं, अगर 5 या 5 से कम है ना तो उतना ही छोड़ देते हैं, 3 2 ही छोड़ देते हैं। लेकिन 5 से बड़ा है तो सेकंड वाले को एक बढ़ा के लिखते हैं। यही तरीका है ना अप्रॉक्स लिखने का। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, है ना। तो आप भी खुद से चेक कर सकते हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, चेक कर सकते हैं खुद से। आइए क्वेश्चन में, 37 को 62 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? अच्छा सर, 37 को 62 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? ये 40 है, 40 दूना 80, ज्यादा हो जाएगा। मेरे बात को समझना बेटा, अगर 40 माने तो 40 दूना 80 यानी ज्यादा हो जाएगा, और 30 से कम 30 एक ही रह रहा है। मेरे बात को समझना बेटा, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 37 गुना 2, दुगुना कर रहे हैं एक बार, 2 सत्ते 14 का 4, 2 दिया 6 7, 74। 74 तो इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर 1.5 गुना लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा कर रहे हैं कि 1 गुना में भी बड़ी कम हो जा रहा है, दुगुना में बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो बीच का लेंगे 1.5 गुना, लगभग में ही रहेंगे। जैसे मेरे बात को समझो ना, मान लो 37 है, 37 का 1 गुना अगर लेते तो 37 आता, और 37 का आधा गुना लेंगे, मान लो 36 होता, 36 का आधा गुना लेते हैं, 0.5 यही होता है ना, तो 18 आता। यानी 37 और 18 को जोड़ते हैं तो 8 7 15 का 5, 3 4 और 1 5, यानी 55 आता, लगभग इसके बराबर में आता। लेकिन अगर हम 37 को दुगुना कर देंगे तो 74 इससे ज़्यादा आ जाएगा, लगभग इसके बगल में है ना 55, यानी 1.5 गुना। कितना हो गया बेटा? 1.5 गुना। जो रेशियो है वो है 1/1.5, 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 गुना, है ना, 1 और आधा। अब मेरे बात को समझना मेरा बेटा, हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट हटा करके यहाँ ऊपर 10 दे दिए, फिर 5 दूना 10 और 5 तिया 15, ये कट के 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3 आ गया। रेशियो पहले निकाल लिए, अब इसको 100 बना देंगे। सर 62 में कितना जोड़े कि 100 आ जाए? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38। यानी ये जो 3 है ये 38 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर होगा ये पूछा गया। सर 12 तिया 36, ये 12 गुना ऐसे ही दिख रहा है, 12 तिया 36, क्योंकि 3 एकम 3 है ना, 3 नहीं 30, 11 तिया 33, 12 तिया 36, 13 तिया तो 39, अच्छा 13 तिया भी हो सकता है ना, 12 तिया 36 नहीं, ठीक है 12 तिया 36, तो 2 गुना 12 कितना हो जाएगा बेटा? 24 हो जाएगा, है ना। ज़्यादा नहीं ले सकते, उसके हल्का कम, है ना, उसका हल्का कम, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 तिया 36 है लगभग करीब, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, तो प्लस में 24 ऐड करो, 7 4 11 का 1, 3 और 3 6 61, और यहाँ नीचे कितना आ गया? 100। 2 जीरो हटाए तो यहाँ पॉइंट, यानी 0.61 कितना आ गया बेटा? 0.61, है ना, 0.61। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बात को समझ पा रहे हो ना? अच्छा, मेरे बात को समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे 12, अच्छा किसी के मन में आएगा हो सर 13 क्यों नहीं लिए, 13 तिया 39 क्यों नहीं किए? क्योंकि 39 के करीब है। जब भी इस तरह का रेशियो करेंगे, या तो उसके करीब पहुंचेंगे या तो उसके हल्का कम, हल्का ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, हल्का कम। ठीक है, रेशियो पे। ठीक है, अब बातें सारी प्रैक्टिस की है, तुम्हारा काम तो आसान हो रहा है ना। बस ये देखो, जो तुम पहले अप्रोच लगाते थे उससे तो आसान है ना, उससे तो नया चीज़ सीखे ना, उससे तो इजी कॉन्सेप्ट में पहुंचे ना। अब जैसे बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, 248 है, डिवाइडेड बाई है अपने पास 778। ठीक है, तो एक बार 2 दूना 2 तिया 6, 3 गुना करके देखते हैं बेटा, 3 गुना में रेशियो बदल रहा है कि नहीं। 248 को अगर हम 3 गुना करें तो अपने पास मिलेगा 3 8 24 का 4, यहाँ 2, 3 चौके 12, 13 14 का 4, 3 दूनी 6 और 1 7, 744।
और अगर हम पॉइंट आधा और बढ़ा दें 248 को, क्योंकि अभी कम हमको दिख रहा है, और आधा बढ़ा दें, यानी 3 तो है और आधा बढ़ा दें, तो अपने पास मिलेगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी 4, 4 2 6, 7 एक 8, 864 ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहीं तक जा सकते हैं 3 गुना। कहाँ तक जा सकते हैं? 3 गुना। यानी रेशियो ऊपर में तो 1 ही रहेगा, है ना बेटा, 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है? भाई हम एक बार रिस्क लिए, हम देखे 744 से ज़्यादा है तो आधा और बढ़ा दिए। 3 गुना को 4 गुना तो करते तो बहुत, 4 दूनी 8 ऐसे ही आ रहा था, आधा और बढ़ा दिए तो 244 को आधा से और गुना किए। अगर आ जाता उसके करीब तो हम यहाँ 3.5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं था ना किसी को। लेकिन यहाँ पे 8 आधा में बाहर भाग गया, बाहर नहीं भगवाना है, करीब में रखना है, 1/3। अब 778 है, अब नीचे 100 बनाना है। सर 100 नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा 100, तो 800 बना दो। नहीं यार, 800 से 800 बना दो ना, क्या दिक्कत है? 800 यहाँ रफ कर रहे हैं, ठीक है, रफ कर रहे हैं। 100 से 770, ठीक है, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और ये खत्म हो गया। यानी सर 22 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है। यानी 22 जोड़ेंगे तो 800 बन जाएगा, हाँ कि ना? 8 2 10 का 0, 7 3 10 का 0, 7 4 1 8, ठीक है, 22 ज़्यादा है। तो सर 3 जो है वो 22 के बराबर आया, तो 1 किसके बराबर आएगा? सर 7 गुना है, 3 सते 21, तो 1 सते कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 248 में 7 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 8 7 15 का 5 आधे बचा 1, 24 और 1 25, और नीचे कितना आ गया? 800। सबको क्लियर है ना? 8 7 15 का 5 और 1 बचा 25, 800। अब इसको काट रहे हैं, नीचे क्या बनाते हैं सर? 100 बनाते हैं। 8 से काटेंगे तभी 100 बनेगा, 8 से काटेंगे तो 100 बना। 8 से काटे, 8 या 24, 1 बचा 8 1 8 दूनी, क्या हो गया? लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, लाइट आ रहा है जा रहा है, सच बात तो यही। कोई बात नहीं, अचानक क्वेश्चन हट गया। देखो 248 और ये कितना मेरा प्यारा बेटा? 778, ठीक है। लाइट परेशान कर रहा था, हम लोग क्या परेशान होने से डर जाएंगे? क्या नहीं डरते हम लोग लाइट फाइट का आने जाने से। पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, सीखेंगे तो सीखेंगे। 2 तिया 6 यानी 3 गुना, 2 चौके 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 248 कहीं ना कहीं इसके 3 गुना में जा रहा है ना? 3 गुना में जा रहा है, तो 3 गुना में जा रहा है तो 1/3, 1/3। अच्छा 778 है बेटा, इसको राउंड फिगर पे ला रहे हैं तो 800 बना सकते हैं ना, 100 के नहीं बन रहे तो 800। तो सर 800 से ही कितना कम है? 800 यहाँ लिखें, और 800 है 778 है, कितना कम है? तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2 2, और यहाँ बचा कितना? 0, है ना? तो 8 2 10 का 0, 7 3 10 22। बहुत लोग बोलता है सर इसको घटा के क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि हमको हर तरह के बच्चों को सिखाना है, हर तरह के बच्चों को लेके चलता है ना टीचर। तो कितना है बेटा? 22 आया। तो नीचे कितना जोड़े सर? 22 जोड़े। ऊपर कितना आएगा सर? 3 का रेशियो 22 के बराबर आया, तो 1 का रेशियो किसके बराबर आएगा? तो 7 गुना लेंगे, ज़्यादा नहीं लिख सकता है, 1 सते 7, तो यहाँ कितना आ गया बेटा? 7 आ गया। ऊपर में आ गया 255 और नीचे में आ गया सर 800। काट रहे हैं, ठीक है, कैसे किससे काटे कि नीचे 100 बन जाए? तो सर 8 से काटिए ना, 100 बन गया। 8 दिया 24, 1 बचा, 8 दूनी 16, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 8 एकम 8, ज़्यादा ले ही नहीं सकते हैं, ज़्यादा करीब हो होने दीजिए, ज़्यादा ले ही नहीं सकते, अंदर रहिए, 8 एकम 8, तो सर 31/100 अंदर रहिए चुपचाप, है ना, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आंसर 0.31, क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिए कैलकुलेटर में जा करके, है ना। आंसर कितना है? 0.31, ठीक है, कैलकुलेटर से चेक कीजिए। चलिए हम ही आपके सामने चेक करते हैं, देखते हैं कितना दे रहा है। 248 डिवाइडेड बाई 778 0.31, ठीक है, चेक कर लीजिएगा कोई कैलकुलेटर से, है ना बेटा। 0.31, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया कैसे बना रहे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट को पकड़े रहना है, कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। बोलता है 351 है, ठीक है सर, 351 है, 351 है बाई 842 है, 3 दूनी 6 कम है, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6 कम है, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं आधा दिख रहा है। देखो ना 351 है ना, इसको एक बार दुगना करते हैं,
तो 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 702। ठीक है, 702 तक पहुंच गए। 2 एक कम 2, 2 पचे 32 70। और अगर आधा कर दें 350 को राउंड फिगर लेते हैं ना, 1/2 करते हैं ना। ठीक है बेटा, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 0, यानी 2 एक कम 2, फिर कितना बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 175। 175 ऐड करें, 5 और 2 7, यहाँ 7, यहाँ 8, 877। नहीं सर, यानी दुगने ही में वैल्यू आ जाएगा इसका। किस में आ जाएगा वैल्यू? दुगना में वैल्यू आ जाएगा। लेकिन 877 दिखते हैं बस दुगना में, यानी 1/2। ठीक है, दुगना में। लेकिन दुगना में बड़ी पीछे है, 2.5 गुना ही लेते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा बुद्धि भी लगाना है। हम लोग अप्रॉक्स में काम कर रहे हैं ना, एक्यूरेट पे तो काम नहीं कर रहे हैं ना, अप्रॉक्स पे। यानी अगर हम दुगना ले रहे हैं, 351 का दुगना ले रहे हैं, 351 का दुगना ले रहे हैं, तो 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 702। और मेरा है 842, एक आख 100 ज़्यादा है बेटा। तो अगर 3 गुना ले रहे हैं तो 3 तिया 900, और ज़्यादा तो ले नहीं सकते, तो 2.5 गुना, एक आख 100 वैल्यू ज़्यादा है। बात समझ रहा है ना, तो इसलिए मेरा मन कर रहा है कि 2.5 गुना लेना चाहिए। मन का बात समझ रहे हैं कि सर 2 गुना तो 702 है, वैल्यू है 842, तो 2.5 गुना लीजिए ना, थोड़ा सा बढ़िए ना, 842 2.5 गुना। तो यहाँ अगर हम 2.5, हम गलत भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम गलत होने में हमको डर नहीं है। हम अगर हम गलत भी कर दिए ना, तो यकीन मानो हम जाकर कॉपी कट पेस्ट नहीं करेंगे, यानी हम वीडियो को वहाँ से गलत हो गया कट करेंगे, नहीं। एज एन ऑफलाइन टीचर जैसे पढ़ाते हैं, गलत होगा तो सीखेंगे कि गलत क्यों हुआ, है कि नहीं। अभी मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मेरा मन लग रहा है कि भाई 100 पीछे है तो हम बीच का नंबर ले रहे हैं, 2 का 2.5 ले रहे हैं। हो सकता है गलत होंगे तो सीखेंगे ना, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम कॉपी पेस्ट, मतलब क्या होता है कि एडिट फेडिट नहीं करते हैं। गलत होगा तो डंका के चोट पे बोलेंगे कि हाँ गलत किए सर, लेकिन हमको चांस कम है कि हम गलत करते हैं। क्या बोले, अब अलग बात है। देखो बड़ा बोली बोल दिया, गलत हो सकता है, पॉइंट हटा के 0 ले दिए। 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी 2/5। कितना है मेरा बेटा? 2/5, है ना। 5 से काटे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, पॉइंट हटा के 0 ले लिए थे, 2/5। अब 842 है सर, इसको 900 बना दीजिए ना। इसको माइनस करके भी हम बना सकते थे क्वेश्चन, -42 करते तो 800 बना सकते थे, कुछ भी हमको 0 चाहिए था। वैसे भी तुम बनाएगा तो आंसर आ जाएगा सर। 900 में से इधर करते हैं, 900 है और यह है 842, कितना ज़्यादा चाहिए? 10 में से 2 गया 8, ये हो गया होगा 9, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, यानी कितना आया बेटा? 58। कितना आया? 58, है ना। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, हेलो, आवाज़ चेक कर लीजिएगा तो एक बार, तार खींचा गया था। ठीक, कितना आया? 58, है ना। यानी 5 का जो वैल्यू आया है वह 58 के बगल में आया, तो फिर हमको 2 का वैल्यू चाहिए। कहीं ना कहीं 12 गुना है, 12 पचे 60, तो इसको भी 12 गुना लेंगे तो 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा? 24, है ना। तो ऊपर देखिए 4 और 1 5, 5 और 2 7, और यहाँ 3, और नीचे हो गया कितना? 900। कितना हो गया नीचे? 900। ठीक है, करीब का वैल्यू ले लिए। नीचे कितना आ गया बताइए? 900। आइए इसको सॉल्व करते हैं। किससे काटते हैं? 9 से काटते हैं ना, 100 बार में चल गया। इसको 9 से काटते हैं, देखिए 375 को 9 से काटते हैं, 9 से, 9 चौके 36, 1 और 5 बचा, 9 एकम 9, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, है ना। 9 एकम 9 ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, यानी 41। 2 0 हटा दिए, 0.41, 0.41 क्वेश्चन का आंसर। जाइए कैलकुलेटर से चेक भी कर लीजिएगा ना, कितना? 0.41। प्रैक्टिस करना बड़ी ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा, साफ बात एकदम, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी आपके मन में शंका खत्म हो जाए। ये आसान है, हाँ नया है, इसलिए थोड़ा सा मन में लगता होगा अरे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार बनाइए, अब बनाने के बाद आपको मन में लगेगा अरे यार कॉन्फिडेंस आ गया, अब मज़ा आ गया, एकदम ऐसा लगेगा कि आप वैनिला का आइसक्रीम खा गए, इतना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट को सीखते चले, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 4 5 6 है बेटा, और नीचे है अपना 1 5 6 8। बोलता है भाग देने पर भागफल क्या मिलेगा? 4 चौके 16, कहीं ना कहीं 4 गुना दिख रहा है ना, 4 गुना दिख रहा है, 4 चौके 16, 456 का 4 गुना करके देखते हैं। 4 गुना, 4 छक 24 का 4 यहाँ बचा 2, 4 पच्चे 20 और 2 22 का 2 यहाँ बचा 2, 4 चौके 16, 2 18, 1824, ज़्यादा हो गया तब तो।
4 छक 24 का 4, यहाँ बचा 2, 4 पच्चे 20 और 2 22 का 2, यहाँ बचा 2, 4 चौके 16, 2 18, ज़्यादा हो गया तब तो 3 ही बार चलते हैं तब, है ना। 456 गुने 3 ज़्यादा हो गया, क्या कर सकते हैं, 3 गुना करते हैं। 3 छक 18 का 8, एक बचा, 3 छक 18 का 8, एक बचा, 3 पच्चे 15 और एक 16 का 6, एक बचा, 3 चौके 12 और एक 13, 1368 और ये 1568 है, यानी बीच का वैल्यू, यानी सर 3.5, कहानी खत्म। ठीक है, कितना लेंगे 3.5, ऊपर में 1 पॉइंट हटा के 10, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2/7 का रेशियो मिला, है ना। अभी आपको समझ में आ गया ना रेशियो कैसे कर रहे हैं, ज्यादा पीछे है तो बीच का ले ले रहे हैं, बस सही काम कर रहे हैं। कितना मिला 2.2/7 का। अब 1568, इसको 1600 बना सकते हैं ना, 1600 बना सकते हैं ना। तो देखिए 1600 है और वैल्यू दे रखा है 1568, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3 और ये हो गया 0 0। कितना ऐड करेंगे बेटा 32, कितना ऐड करेंगे 32, कितना ऐड करेंगे 32। 7 अगर 32 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा, 7 चौके 28, 4.5 लेना होगा। अब क्यों 4.5 लिए, क्योंकि 7 चौके 28 और 7 का आधा 3.5, 29 30 31, 31.5। 7 चौके 28 का से दूर है, कितना दूर है 29 30 31 32, 4 दूर है और गुना केवल 7 से हो रहा है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग है ना, तो 4.5 लेना पड़ा, है ना। 4.5 से किए 7 चौके 28 और इसका आधा, 7 का आधा मान लीजिए 3, 29 30 31 है ना, या 31.5 इसके करीब तब तो पहुंचेगा। तो 2 का भी 4.5 लेना होगा, तो 2 को 4.5 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 का आधा 1, तो 9 आ जाएगा। यानी नीचे अगर 32 है तो ऊपर कितना आएगा 9 आएगा। 456 में अगर 10 ऐड करते तो आता 466, तो आ जाएगा मेरा 465, 465। ठीक है ना। 9 ऐड करेंगे तो देखिए 56 है, 56 10 कितना होता है 66, एक कम, और नीचे कितना हो गया अपना 1600, 16 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। 16 से 465 को डिवाइड कर दीजिए, 465 को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूना 32, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ से 5, 16 नवा 144। ठीक है, पहाड़ा है, कितना आया बेटा 29 आया, कितना आया 29 आया, 29। ये 2 जीरो हटा, यहाँ पॉइंट आया, यानी 0.29 क्वेश्चन का आंसर आया। कितना आया क्वेश्चन का आंसर 0.29। बोलिए नया तरीका, और नया तरीका आसान तरीका है कि नहीं, यानी आप कुछ क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को जैसे बनाते हैं, आप इस क्वेश्चन को जैसे बनाते हैं उससे आसान तरीका है कि नहीं, बस बुद्धि का प्रयोग है कि नहीं, बस अप्रॉक्स में जाना है कि नहीं, बस यही तो काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेरा स्टूडेंट लोग बोलता है कि हाँ सर हम आप ही से सीख पाते हैं, आप ही से समझ पाते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को नए ढंग से और आसान ढंग से हम लोग कोशिश करते हैं सिखाने का। जैसे 647 है, डिवाइड करना है आपको 3648 से। ठीक है, 3648 से डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं। 6 छक 36, 6 गुना 6 छक 36, अगर मान लीजिए इसको 6 से गुना करेंगे, 5 से गुना करते हैं ना, क्योंकि 47 का भी तो 6 गुना हो जाएगा, 647 को 5 से गुना करते हैं। ठीक है बेटा, है ना, क्योंकि 600 खाली नहीं ना, 47 का भी तो 6 गुना हो जाएगा। तो देखिए 5 सत्ते 35 का 5, यहाँ बचा 3, 5 चौके 20 और 3 23 का 3, यहाँ बचा 2, 5 छक 30 और 2 32, 3235 है, 3635, तो सर 5.5 लेना पड़ेगा बीच का। कोई दिक्कत है, अरे रॉकेट है, रॉकेट है ना बीच का। क्योंकि अगर आप 6 गुना करते हैं, आप करके देख लो, आप इससे बड़ा संख्या नहीं आ जाए तो बोलना, और हमको इससे कम चाहिए, और कम करे तो साला 200-300 कम हो जा रहा है, तो आधा और बढ़ा दिए 5.5 कर दिए, यानी जो रेशियो आया अपना वो आया 5.5। ऊपर में होता है 1 पॉइंट हटा के आया 10, 5 दूना 10, 11 पच्चे 55, 2/11। 3648 है, इसको कॉमन हम क्या कर सकते हैं 4000 बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, या 3700 बना सकते हैं, 3700 बना सकते हैं ना। देखो ना 3700 से ही कितना कम है, 3648 3700 से कितना कम है, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 6 गया खत्म, यानी कितना आया बेटा नीचे 52, यानी इसको 52 ऐड करेंगे तब ये 3700 बनेगा। अच्छा सर, यानी 11 का वैल्यू 52 है, तो 2 का वैल्यू क्या होगा, यही वैल्यू है। 11 पचे 55 ज्यादा हो जा रहा है सर, 11 चौके 44 कम हो जा रहा है, तो सर 4.5 ले लीजिए ना। 11 चौके 44 कम हो जा रहा है,
44 से, और मान लो 11 को 10 सोचते तो 5 और बढ़ा देते, 44 और 5 49, तो भी इसके करीब आ रहा है सर, तो भी इसके करीब आ रहा है, यानी 4.5। तो 2 को भी सर 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना आएगा 9। एक बार प्रैक्टिस करना मेरा बेटा, एक बार प्रैक्टिस करके तुम वापस आकर, अभी नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद वापस आकर के कमेंट करना कि हाँ सर जो आप बताए तो लाजवाब है। प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ गया कि इस तरह से क्वेश्चन ब्रॉकेट हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो कितना आ गया बेटा 9 आ गया, ऊपर कितना आ गया 9 आ गया, 9 और 7 16 का 6 हाथ बचा 1 और यहाँ 6, और नीचे आ गया कितना अपना 3700। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 9 और 7 कितना हो गया 16, 57 होता तो 56 हो गया। 37 से डिवाइड करें सर, 37 से डिवाइड करेंगे तब यहाँ 100 बनेगा। इसको भी 37 से डिवाइड कर देते हैं सर, 665 को 656 को 37 से डिवाइड कर देते हैं लगभग में, 37 से कम 37, क्योंकि 37 गुना तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 15 में से 7 गया 8, ठीक है, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया होगा तेरा 5, 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ से आ गया 6। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 37 का पकड़ा, ये 40 होता तो 4 सत्ते 28, मान लो ये 40 होता तो 4 सत्ते 28, तो 37 सत्ते यानी 40 होता तो 40 बार में 28 आता ना, यानी 17 ही बार तो कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 सत्ते 28 होता है। तुम करके देख लेना, 37 को 7 से करके ले लेना, 7 सत्ते 49 का 9, यहाँ बचा 3 7 21 22 24 25, इसके करीब आ जाओगे, है ना। अब मान लो अगर हम 8 से करते हैं, 37 को 8 से करते हैं, 8 सत्ते 56 का 6, यहाँ बच्चा 5 8 या 24 24 और 5 29, 296 आता, 296 आता, तो इससे ज़्यादा हो जाता ना बेटा, तो यहाँ पे 17 आया, कितना आया 17 आया, 2 जीरो हटा, यहाँ 0.7, यानी सर आंसर 0.17, कितना 0.17। और इसका ऑप्शन देखते हो जरा सा, सब करीब करीब ऑप्शन देता है कि फंसाएगा ही फंसाएगा, कॉन्सेप्ट से नहीं चलोगे, अप्रॉक्स से ज्यादा चलोगे तो फंसाएगा ही फंसाएगा, इसलिए ऐसा तरीका यूज कर रहे हैं कि पॉइंट से आंसर आ जाए। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया अपना 0.17। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आती होगी और परेशानी आपका डिवीजन का खत्म हो गया है ना। बस चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में है। ठीक है, चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में है, चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, एक बार इसको घर में जाकर के अभी इसी वक्त, अगर आपके पास अभी वाकई समय नहीं है तो बाद में बनाइएगा, लेकिन अभी अगर आपके पास समय है तो अभी तुरंत जाकर के इसको हल कीजिए, मन में तसल्ली पाइए और इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आप भीड़ से हट गए, आप लाखों, कम से कम 50 लाख 60 लाख लोगों से आप भीड़ से हट गए हैं। वो इस तरह से डिवाइड, इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हैं जो आज आपने सीखा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। यह आपका अपना चैनल है, आपके लिए डेडिकेटेड है, पूरी तरीके से आपके जनरल कंपटीशन के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ही बना हुआ चैनल है। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि एक लोगों तक एक पॉजिटिव अप्रोच जाए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, और हमको भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और ज़्यादा इस तरह का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कंटेंट हम रोज़ आपके लिए लाएं जो आपके लिए चीज़ों को आसान बनाए। ये आपका अपना चैनल है, इसको बढ़ाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है ताकि इससे आपको लाभ जो है डेली मिलता रहे और आपके लिए इसका प्रॉफिट कभी नहीं रुके, और मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।